हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ झारखंड जीके क्लासेस में। आज से हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले हम झारखंड के इतिहास से शुरू करेंगे। झारखंड के इतिहास में जो पहला टॉपिक है वह झारखंड का ऐतिहासिक परिचय है। पहला प्रश्न है, ऐतेर ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो ऐतेर ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है? आंसर हो जाएगा ए, पुंड्र या पुंड्र। मुंड जो है वो विष्णु पुराण में कहा गया है। अगला प्रश्न देखें, किसमें झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किसमें झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है? बी हो जाएगा वैदिक साहित्य में। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है? तो किस इतिहासकार ने बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, बुकानन ने। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? बी हो जाएगा छोटा नागपुर। खुखरा जो है वो मुगल काल में जाना जाता था। कोकरा जो है वो आइने अकबरी में जाना जाता था। झारखंड जो है बहुत सारे कालों में जाना गया है। झारखंड का नाम वो है तारीख फिरोजशाही में झारखंड कहा गया है। 13वीं सदी ताम्रपत्र में झारखंड कहा गया। तारीख बंगला में झारखंड कहा गया। कबीर के दोहे में झारखंड कहा गया। जायसी द्वारा पद्मावत में झारखंड कहा गया। अकबरनामा में झारखंड कहा गया है। अगला प्रश्न, दामिनी एक कोह की स्थापना कब हुई थी? दामिनी एक कोह की स्थापना कब हुई थी? बी हो जाएगा 1824 में। और ये दामिनी एक कोह जो है कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र को नरीखंड तथा बाद में कांकजुल नाम से संबोधित किया गया? तो किस क्षेत्र को नरीखंड तथा बाद में कांकजुल नाम से संबोधित किया गया है? ये हो जाएगा संथाल परगना। संथाल परगना में कितने जिले हैं? तो 6 जिले हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले हैं। कोल्हान में 3 जिले हैं। पलामू में 3 जिले हैं। और दक्षिण छोटा नागपुर में 5 जिले हैं। और ये 5 जो है झारखंड के प्रमंडल हैं। अगला प्रश्न, उरांव झारखंड में 2 शाखाओं में बसे थे। तो उरांव जो है झारखंड में 2 शाखाओं में बसे थे। वो कहाँ कहाँ बसे थे? ये हो जाएगा राजमहल तथा पलामू। अगला प्रश्न, पूर्व मध्य काल में संथाल झारखंड में कहाँ बसे थे? तो पूर्व मध्य काल में संथाल जो थे वो झारखंड में कहाँ बसे थे? सी हो जाएगा हजारीबाग में बसे थे। टोलमी द्वारा झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? टोलमी द्वारा झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ये हो जाएगा मुंडल। कोकरा जो है आइने अकबरी में जाना जाता था। और मुंड जो है वो विष्णु पुराण में जाना जाता था। अगला प्रश्न, महाभारत के किस पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है? तो महाभारत के किस पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दिग्विजय पर्व। अगला प्रश्न, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया? महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? ये हो जाएगा पशु भूमि कहा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना की?
तो निम्न में से किसने तारीख ये फिरोज शाही की रचना की है? बी हो जाएगा आंसर, शम्स ए सिराज अफीक ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? तो निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार, भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके आगमन और संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, D.N. मजूमदार। अगला प्रश्न, नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? नोट्स ऑन टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? इसका आंसर हो जाएगा L. टिकेल। अगला प्रश्न, झारखंड के किस क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है? तो झारखंड के किस क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है? ए हो जाएगा छोटा नागपुर। अगला प्रश्न, जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को क्या कहा गया है? जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को क्या कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्क खंड कहा गया है। अगला प्रश्न, जायसी द्वारा पद्मावत में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? तो जायसी द्वारा पद्मावत में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? ए हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न, 8वीं शताब्दी के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 8वीं शताब्दी के जो अभिलेख हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए हो जाएगा दूध पानी से। और दुमदुमा से क्या प्राप्त हुए हैं? दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। इसको से आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए, और ये तीनों स्थल जो है हजारीबाग में है। अगला प्रश्न, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? डी हो जाएगा डॉक्टर वीरोत्तम। अगला प्रश्न, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी? तो ऐतरेय ब्राह्मण काल में वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी? बी हो जाएगा सवर जनजाति। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।